क्या आप जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में देश की विकास दर कितनी थी? दरअसल सरकार की सुविधाओं पर पल रहे एक पत्रकार ने लिखा है सोशल मीडिया पर कि नेहरू के समय देश की आर्थिक विकास दर 2% थी। यह पूरी तरह गलत है। नेहरू जब 1947 में प्रधानमंत्री बने तो देश की विकास दर 1% से भी कम थी। बाद में नेहरू के पूरे कार्यकाल में औसत सालाना विकास दर 4% के आसपास रही और 1964 में जिस समय उनका निधन हुआ उस समय जीडीपी की विकास दर 7.5% दर्ज की गई थी। 7.5%। ऐसा तब था जब नेहरू के विरासत में जो देश मिला था वह बिल्कुल कंगाल था। 1900 से 1947 में भारत की आर्थिक विकास दर केवल 0.5% से 1% के बीच थी। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए थे तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24% थी, जो 1947 में मात्र 3% से कम रह गई थी। देश की लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर थी। कृषि की तकनीक आदिम थी और सिंचाई की कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया था। देश में अनाज का भारी संकट था। भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ता था। अंग्रेजों ने भारत के समृद्ध कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया था। देश में भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, मशीनरी और रसायन का बुनियादी ढांचा ना के बराबर था। टाटा, टिस्को जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही थी। देश की 80% से अधिक आबादी अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। आजादी के समय एक आम भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी। कुल साक्षरता दर केवल 16% थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर केवल 8% थी। देश के बंटवारे ने आर्थिक कमर तोड़ दी थी। जूट उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के पास चला गया था। कपास का उपजाऊ हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया, जबकि उनसे जुड़ी मिलें भारत में ही रह गई। इससे उद्योगों के लिए कच्चे माल का संकट पैदा हो गया। ऐसे हालात में जो पीएम बना उसकी तुलना पिछले 10-12 साल में बने किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है।